आज की कहानी। शादी के 20 साल बीत गए, लेकिन अब भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि मुझे समय से जाना होता है। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रोहन अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया पलंग पर फेंकते हुए गुस्से से रमा की तरफ देखने लगा। रमा के लिए रोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 2-3 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रोहन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रमा ने खुद को ही बदल लिया। अब रोहन के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी बात होती तो रोहन सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद रोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अब अपने से ज़्यादा फिक्र शादी लायक हो रही बेटी की थी। रमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से बेटी परेशान हो। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। एक रिश्ता पसंद आया था। उसके पिता ने कहा, देखो बेटी, ये रिश्ते के लिए मना मत करना, परिवार और लड़का दोनों अच्छा है। नेहा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ, तो मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नेहा ने पूछा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। रोहन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नेहा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। रोहन गुस्से में बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नेहा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। रोहन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। रोहन कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। रोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नेहा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नेहा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर रोहन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रोहन की यह बात सुनकर रमा और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़कियों को बचपन से ही बताया जाता है वो पराई है, ससुराल उसका अपना घर है, और ससुराल में किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों और पति कह देते हैं कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ, और उस वक्त ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि स्त्री का घर कौन है।